और बाकी जितने शेष बचे हैं वे सांख्यिकी, उन सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों से मेरा आग्रह होगा कि वो अपना भविष्य इसमें न आजमाएं, वो इसमें आस बनाए नहीं रहें, क्योंकि समय बड़ा बहुमूल्य होता है। हम आज 45वें वर्ष में पहुंच चुके हैं। अगर नौकरी होगी हमारी भी तो हम 15 वर्ष की नौकरी करेंगे, और यदि एक आध साल भी हम अपना इसमें अगर आस लगाएं, अगर यदि हम दायरे में नहीं है, नियम के दायरे में नहीं है, और हम यदि इसमें आस लगाए बैठे रहे तो हम अपना भविष्य, अपने बाल बच्चों का निरर्थक समय बर्बाद करके उनके भरण पोषण में हम कमी करने का पूर्ण हकदार होंगे। इसीलिए ऐसे कलंक से बचने के लिए मैं आग्रह करूंगा वैसे तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों से जो नियम के दायरे में नहीं आते हैं, वो इस संवर्ग में, सांख्यिकी संवर्ग में नौकरी की आस ना बनाए रहें, ना बनाए रखें। बिहार प्रदेश के तमाम छटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, आज मैं एक नहीं बल्कि ऐसे कई बातों का खुलासा करने जा रहा हूं, जिन बातों से बहुत से लोगों को आघात तो जरूर पहुंचेगा कुछ देर के लिए, लेकिन वो अपने स्वर्णिम समय को, उसके महत्व को समझते हुए समय का दुरुपयोग करने से जरूर बचेंगे। इसीलिए मैं जिन बातों का उल्लेख करने जा रहा हूं वो गंभीरता से समझते हुए, बिना किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, अपने वास्तविक वजूद को समझते हुए अपना निर्णय लें और अपना निर्णय लेंगे, भविष्य का निर्णय लेंगे, जिससे बहुमूल्य जो समय व्यर्थ का व्यतीत हो रहा है या व्यर्थ का व्यतीत होने मतलब व्यतीत करने के लिए उतारू हैं, वे जरूर सजग हो जाएंगे। तो मेरी बात कड़वी जरूर है, परंतु सत्य यही है। सत्य का सामना करना लोगों की मजबूरी है। तो इन मजबूरियों को समझते हुए बड़े धैर्य और साहस बनाए रखें और मेरी बात को समझते हुए अपना निर्णय लेंगे। साथियों, मैं आज के इस वीडियो में उन तमाम छटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों को इन बातों से अवगत कराना चाहूँगा कि सांख्यिकी संवर्ग विभाग, सांख्यिकी संवर्गीय विभाग, योजना एवं विकास विभाग, अधीनस्थ अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर किन लोगों की सरकारी नौकरी की संभावना है, किन लोगों की, किन किन एएसवी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी होगी, मैं इस बिंदु पर समझाने जा रहा हूं। और किन किन एएसवीज के यानी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी नहीं होगी, इन बातों से अवगत कराने जा रहा हूं, जो उसमें भले ही मैं क्यों ना हूं, अगर मैं ही इस दायरे में नहीं आता हूं तो इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन सत्य कहना मजबूरी है और सत्य का सामना करना भी हमारी मजबूरी है। तो साथियों, जानिए किन किन एएसवीज की नौकरी होगी और किन किन की नहीं होगी।
साथियों, सरकारी नौकरी एक निश्चित प्रावधान के तहत होती है। संविधान में वर्णित उन प्रावधानों के तहत नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है, जिनके लिए विभाग के द्वारा प्रावधान किया जाता है और वह प्रावधान संविधान निहित होता है, यानी विधि सम्मत होता है। संविधान में निहित प्रावधान के तहत सरकारी काम होता है और सरकारी नियुक्ति होती है, चाहे वो दैनिक दिनचर्या वाला काम हो विभागीय, चाहे कर्मचारियों की नियुक्ति वाला काम हो। तो नियुक्ति संविधान में निहित प्रावधानों के तहत ही होती है। तो संविधान का अनुपालन माननीय न्यायालय कराता है और वह अनुपालन किस तहत, तो उसकी नियुक्ति नियमावली के तहत। तो सरकारी नौकरी का आधार उसकी नियमावली होती है और नियमावली में वर्णित बिंदु यानी वर्णित नियम संविधान निहित होता है, विधि सम्मत होता है। तो हम जितने भी छटनीकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथी हैं, हमारे लिए यदि विधि सम्मत नियम यानी प्रावधान समर्थन नहीं करता है तो हमारा नियुक्ति या वही नियुक्ति के संबंध में नियम का अनुपालन माननीय न्यायालय भी नहीं करा पाता है। यानी अगर नियुक्ति नियमावली हमारी नियुक्ति का समर्थन नहीं करता है तो माननीय न्यायालय भी उसका अनुपालन नहीं करा पाता है। इसीलिए नियमावली बहुत बड़ी चीज होती है, नियमावली पर कोई प्रश्न या सवाल नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, हमारी जैसा कि नियमावली कहती है या कहने वाली है, अभी कहती नहीं, हाँ कहती तो है, चूंकि 22/7/2021 की जो नियमावली है जो त्रुटिपूर्ण थी उस पर हमने आपत्ति डाली, त्रुटि सुधार करने के संबंध में हमने सुधार की मांग की सरकार से, विभाग से। तो मैं जैसा कह रहा हूँ, मुझे जैसा लग रहा है, आगे जो हमारी नियुक्ति होगी इस विभाग में, सांख्यिकी संवर्ग के विभाग में और सांख्यिकी संवर्गीय कार्यों को करने के लिए जिन सांख्यिकी संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति होने जा रही है या होगी, उनमें उनका आधार हमारी नियुक्ति नियमावली होगी और नियुक्ति नियमावली में जो वर्णित प्रावधान है वह प्रावधान लागू होगा। तो जैसा कि 22/7/2021 की नियमावली में प्रावधान है, उस हिसाब से हम वे सभी छटनीकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नहीं होगी नौकरी जो विभाग का वर्ष 2012 और 13, 14, 15 तक कोई भी एक काम किया हो, चाहे वो पंचायत आवंटन के आधार पर फसल कटनी प्रयोग एवं अन्य में से कोई एक काम किया हो, अथवा 2013 में नियुक्त दूसरे चरण 2013 में नियुक्त वैसे सांख्यिकी कर्मी जिन्होंने छठी आर्थिक गणना का काम किया हो, अथवा 2014 में जन्म निबंधन कार्य किया हो, अथवा 2015 में रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण का काम किया हो, यानी विभाग का कोई भी एक काम किया हो
वैसे सांख्यिकी का काम किया हो, तथा वो जब न्यायालयी मामला बना, नियमितीकरण की मांग को लेकर जब सरकार और हम कर्मियों के बीच विवाद हुआ, उसके बाद न्यायालयी मामला बना। न्यायालयी मामला में जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, उस आदेश में, उस केस में जो सांख्यिकी स्वयंसेवक शामिल हैं, वे ऐसे सभी छटनीकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी होगी भविष्य में, यानी आज हो, कल हो या जब भी हो। इसी तरह दूसरा है वैसे सांख्यिकी कर्मी जो विषय शिक्षा से संबंध रखता हो, जो विभाग के द्वारा वांछित विषय शिक्षा से संबंध रखता हो, वैसे भी सांख्यिकी स्वयंसेवक, छटनीकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक नौकरी के हकदार होंगे भविष्य में। जो इंटर में गणित, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी विषय में से किसी एक विषय से इंटर उत्तीर्ण हो, वैसे सांख्यिकी स्वयंसेवक भी भविष्य में इस संवर्ग में नौकरी लेने के हकदार होंगे। तो कहने का मतलब है, दो बिंदुओं पर मैंने कही है बात। एक बिंदु जो विभाग का कोई काम किया हो और न्यायालय मामला तक, न्यायालय आदेश में शामिल हो, केस में शामिल हो, और दूसरी बात जो इंटर में उपरोक्त तीनों विषयों में से किसी एक विषय से पास हो। तो ऐसे सांख्यिकी स्वयंसेवक निस्संदेह बने रहें, वो अपना भविष्य इसमें निश्चित भविष्य के लिए अपनी आस जरूर बनाए रखें, और बाकी जितने शेष बचे हैं वे उन सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों से मेरा आग्रह होगा कि वो अपना भविष्य इसमें न आजमाएं, वो इसमें आस बनाए नहीं रहें, क्योंकि समय बड़ा बहुमूल्य होता है। हम आज 45वें वर्ष में पहुंच चुके हैं। अगर नौकरी होगी हमारी भी तो हम 15 वर्ष की नौकरी करेंगे, और यदि एक आध साल भी हम अपना इसमें अगर आस लगाएं, अगर यदि हम दायरे में नहीं है, नियम के दायरे में नहीं है, और हम यदि इसमें आस लगाए बैठे रहें, तो हम अपना भविष्य, अपने बाल बच्चों का निरर्थक समय बर्बाद करके उनके भरण पोषण में हम कमी करने का पूर्ण हकदार होंगे। इसीलिए ऐसे कलंक से बचने के लिए मैं आग्रह करूंगा वैसे तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों से जो नियम के दायरे में नहीं आते हैं, वो इस संवर्ग में, सांख्यिकी संवर्ग में नौकरी की आस ना बनाए रखें। इसके साथ ही आप सबों का इस बहुमूल्य और सत्य आधारित बातों का सामना करने के लिए हार्दिक आभार, शुभकामना, तथा मेरे वीडियो में भी बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार, शुभकामना।